गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो चलो आज हम आ जाते हैं ओम्स लॉ की न्यूमेरिकल करने के लिए। ओम्स लॉ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट। आगे की जितनी भी कहानी है वो सारी की सारी ओम्स लॉ पे बेस्ड है। ओम्स लॉ नहीं आएगा तो आगे की चीज़ें जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो नहीं आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओम्स लॉ क्या था? हमने देखा था कि दुनिया की कोई सी भी डिवाइस है, दुनिया की कोई सी भी डिवाइस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके अक्रॉस जो करंट होगा उसके। हम ये बोल सकते हैं, या ओम्स लॉ ने ये बोला था, ओम बाबा जी ने ये बोला था कि किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, किसी भी डिवाइस के अक्रॉस, जैसे फैन है तो फैन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फैन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा इसमें से कितना करंट जा रहा है। तो जब हमने इसे हटाया तो एक कांस्टेंट आया, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, इक्वल लगाया तो एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसे हमने बोला रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। तो ये था ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। इसमें V क्या है बच्चों? V है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस उस डिवाइस को क्या बोलते हैं अब हम? रेजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, क्या बोलेंगे उस डिवाइस को? रेजिस्टर। ऐसी डिवाइस जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है उसे क्या बोलेंगे? रेजिस्टर। तो फैन भी रेजिस्टर है, टीवी भी रेजिस्टर है, और बल्ब भी रेजिस्टर है। ये सब क्या होते हैं? रेजिस्टर होते हैं। और भी चीजें होती है जो तुम 12th में जानोगे, लेकिन अभी के लिए हम मान सकते हैं कि केवल रेजिस्टर होता है। तो और आई क्या है? करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टर। इसको हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं अपनी नोटबुक में। ये बात ध्यान रहनी चाहिए बच्चों, एक बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं बच्चे इसमें। वो क्या करते हैं अभी मैं बताऊंगा तुम्हें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि V इज इक्वल टू आई आर। सबको ये बात तो पता होती है कि हाँ ओम्स लॉ मतलब V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन ये पता नहीं होता है कि V क्या है, I क्या है। ठीक है ना? तो V क्या है बच्चों? इसीलिए मैं एक डायग्राम बना देता हूं कि ये एक रेजिस्टर है। क्या है? रेजिस्टर। रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस R है। इस डिवाइस को क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टर। रेजिस्टर बोलते हैं इसे। ठीक है ना? रेजिस्टर क्या है? कोई सी भी डिवाइस, मोबाइल, ठीक है ना, या फिर जिसे भी हम वायर से कनेक्ट करते हैं, कूलर, बल्ब, ये सब क्या है? रेजिस्टर है। इन सबको इस ऐसे दिखाएंगे हम। रेजिस्टर जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R है। इसके अंदर करंट जा रहा है I, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी कि इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा I इंटू R के। इन दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इक्वल होगा I इंटू R के। अगर ये कहानी बहुत अच्छे से क्लियर है, दुनिया का कोई सा भी न्यूमेरिकल कर सकते हो तुम। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V। I क्या है? करंट थ्रू द रेजिस्टर। और R क्या है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस तो वैल्यू होती है रेजिस्टर और डिवाइस को बोलते हैं हम। ठीक है ना? रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। ठीक है, इसे नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करके नोट कर लो इसे। इसमें ये बातें याद रहना बहुत ज़रूरी है कि V क्या है, I क्या है, R क्या है। V पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर, करंट थ्रू द रेजिस्टर। अगर ऐसे याद रखोगे कि V पोटेंशियल डिफरेंस है, I करंट है, तो अच्छे जो न्यूमेरिकल्स होंगे वहाँ गलतियाँ हो जाएगी। अभी जब हम आगे देखेंगे सीरीज पैरेलल वाले, वहाँ ये कंसेप्ट होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। जिस रेजिस्टर की हम बात कर रहे हैं उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? इस जिस रेजिस्टर की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर जो करंट जा रहा है। और R क्या है? उस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी? ओम। ओम बाबा के नाम पे ही ओम यूनिट होती थी रेजिस्टेंस की। नोट कर लो इसे, फिर हम क्वेश्चन करते हैं।
चलो क्वेश्चन लिखता हूं मैं। देखो एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम और इसके अंदर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर का। इसके अंदर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर का। एक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, इसके अंदर से करंट जा रहा है 2 एम्पियर का। तो मेरा सवाल है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। चलो निकालो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। देखो मैंने बाकी सर्किट नहीं बनाया। तुम बोलो सर सर्किट तो ओपन है, करंट कैसे आ गया। बाकी सर्किट नहीं बनाया है, सिंपल रखने के लिए है। पूरा सर्किट भी है लेकिन मैंने बस इतना दिखाया है। मैंने क्या पूछा कि अगर इस रेजिस्टर में 2 एम्पियर का करंट जा रहा है तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखो सर इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। हमें दे क्या रखा है सर, हमें करंट दे रखा है 2 एम्पियर। तुम चाहो स्मॉल आई से दिखाओ, कैपिटल आई से दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर क्या है 10 ओम और हमसे V पूछा है तो V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगा देंगे। तो V इज इक्वल टू 2 इंटू आर कितना है 10 है, तो V इज इक्वल टू 20 वोल्ट। सर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा इस रेजिस्टर के अक्रॉस, 20 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। समझ में आया? समझ में आया क्या किया हमने। सर इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो I इंटू आर 10 टू ज़ा 20 वोल्ट विल बी द आंसर। समझ में आई बात? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 ओम्स लो की प्रैक्टिस करेंगे आज अपन बहुत अच्छे क्वेश्चंस करके। फाइव ओम का रेजिस्टर है, ट्वेंटी वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है और यहाँ कनेक्टेड है एक एमीटर। क्या कनेक्टेड है बच्चों? एमीटर। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द रीडिंग ऑफ द अमीटर। फाइंड द रीडिंग ऑफ द अमीटर। चलो करो, ट्राई करो। करो करो करो। वीडियो पॉज करके ट्राई करो। अब मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम ये पता लगाएं सर फाइंड द रीडिंग ऑफ द अमीटर। अमीटर की क्या रीडिंग होगी ये पूछा जा रहा है हमसे। फाइंड द रीडिंग ऑफ द अमीटर। अमीटर की क्या रीडिंग होगी ये पूछा जा रहा है हमसे। अमीटर काय की रीडिंग देता है? अमीटर किस चीज़ की रीडिंग देता है भाई? अमीटर देता है सर करंट की। यानी कि सर इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, इस अमीटर में से कितना करंट जा रहा होगा उसी की रीडिंग देगा वो। हाँ या ना? सर इस एमीटर में से कितना करंट जा रहा होगा उसकी रीडिंग देगा। सर जो करंट यहाँ से जा रहा है वही, देखो जो करंट यहाँ से जा रहा है वही इस रजिस्टर में से भी जाएगा क्या? जो करंट एमीटर में से जा रहा है उतना ही तो इस रजिस्टर में से भी जाएगा। यानी कि सर अगर मैं ये निकाल लूँ कि इस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है तो एमीटर की रीडिंग भी पता हो जाएगी। सबसे पहले मैंने ये देखा, वापस से सुनो, हमसे पूछा गया रीडिंग ऑफ द अमीटर। रीडिंग ऑफ द अमीटर निकालना है, यानी कि मैंने सोचा अमीटर क्या रीडिंग देता है, काय की रीडिंग देता है? करंट की। तो यानी कि अमीटर में से करंट निकालना है। सर अमीटर में जो करंट जा रहा है वही तो इस रजिस्टर में भी जा रहा है, यानी कि मेरे को इस रजिस्टर में करंट की रीडिंग निकालनी है। तो मैं निकाल लेता हूँ। सर फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। अब मुझे करंट निकालना है, रेजिस्टेंस पता है 5 ओम, और V क्या है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अक्रॉस? इस रेजिस्टर के अक्रॉस। इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। सर ये कैसे निकालें? तो देखो ये बैटरी अपने 20 वोल्ट की है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया 0 वोल्ट और इस पॉइंट का हो गया 20 वोल्ट। इस पॉइंट का 0, इसका 20। तो सर वायर में और एमीटर में तो
चेंज नहीं होता है पोटेंशियल, तो यहाँ का भी 20, यहाँ का भी 20, यहाँ का भी 20, इस पॉइंट का भी 20 वोल्ट, ऐसे भी यहाँ का 0 0 0 0 वोल्ट। तो रेजिस्टर के अक्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस आया सर? 20 का ही आ गया, 20 माइनस 0। तो V कितना हो गया अपना? 20 हो गया। I निकालना है, R कितना है? 5 है। तो I कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 20/5 यानी कि 4 एम्पियर। समझ में आया? अच्छा, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट ही रख देते, इतनी क्यों आपने झिकझिक करी? V इज इक्वल टू 20 वोल्ट डायरेक्ट रख देते, आंसर आ जाता। लेकिन जब अच्छा क्वेश्चन होता है ना बच्चों, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जितने वोल्ट की बैटरी है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा। मैं वापस बोल रहा हूँ ये बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने वोल्ट की बैटरी उतने ही वोल्ट का इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसीलिए हमें इस तरीके से चेक करना पड़ेगा कि यार जितने वोल्ट की बैटरी उतने पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना? इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो अभी से आदत डाल रहे हैं, अभी तो बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना? तो क्या किया हमने? एमीटर की रीडिंग पूछी, तो V इज इक्वल टू IR, एमीटर की रीडिंग मतलब करंट की रीडिंग। अब V निकाल लिया सर, V इधर 20 है तो इसके अक्रॉस भी 20, I इंटू रेजिस्टेंस कितना है? 5। तो हमने निकाल लिया कि सर इसमें से करंट जा रहा होगा 4 एम्पियर, और इसमें से जो करंट जा रहा होगा वही तो एमीटर में से जा रहा होगा, यानी कि एमीटर की रीडिंग क्या रहेगी? 4 एम्पियर। नोट कर लो। अब NCERT के क्वेश्चन करते हैं हम। एग्जाम्पल 12.3, एग्जाम्पल 12.3, इसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एग्जाम्पल 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ from a 220 volt source if the resistance of bulb filament is 1200 ohms. If the resistance of bulb filament is 1200 ohm। चलो करो, कैसे करना है? सबसे पहले वही चीज़ गिवन लिख लो, फिर जो पूछा है वो लिख लो, फिर देखो कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कोशिश करो। किया? देखो, हाउ मच करंट, हाउ मच करंट का मतलब मुझे समझ में आ गया कि करंट हमसे पूछा जा रहा है। विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ, कितना करंट एक इलेक्ट्रिक बल्ब निकालेगा? ड्रॉ मतलब खींचना, ये वो ड्राइंग करने वाला ड्रॉ नहीं है, ड्रॉ कितना बैटरी से करंट खींचेगा, ठीक है ना? खींचेगा, ड्रॉ का मतलब क्या है यहाँ पे? खींचना। फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि बैटरी कितने की हो गई अपनी? सोर्स मतलब भी बैटरी होता है बच्चों, है ना? एनर्जी का सोर्स, इसलिए सोर्स बोलते हैं। 220 वोल्ट का सोर्स है, तो V भी कितना हो गया? 220। और देखो एक ही बल्ब है, एक ही बल्ब है, तो भाई उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर? 220 वोल्ट का, तो जितना बैटरी का है उतना इसके अक्रॉस आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा बल्ब हो जाते तो फिर नहीं आता है ना? अगर जैसे ऐसे समझो कि इस बल्ब के साथ मैंने एक और बल्ब लगा दिया, या फिर इस रेजिस्टर के साथ एक और रेजिस्टर लगा दिया मैंने, और इसे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है उतना इनके अक्रॉस नहीं आएगा। इस चीज़ को बाद में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर एक ही रेजिस्टर है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में, यही दो पॉइंट तो यहाँ भी हैं, तो जितना बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रेजिस्टर का। तो V हमें दे दिया बच्चों 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस भी दे दिया, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम।
अब बल्ब फिलामेंट क्या होता है बच्चों, बल्ब का जो वायर होता है ना, जो पुराने वाले येलो वाले बल्ब आते थे उनमें जो वायर जलता था ना, जिसमें से लाइट निकलती थी, उसको हम बोलते हैं बल्ब का फिलामेंट। क्या बोलते हैं? बल्ब का फिलामेंट। तो हमें V दे दिया, I दे दिया, I पूछा है और R दे दिया, तो हम लगा देंगे ओम्स लॉ। तो V कितना है 220, I निकालना है, R कितना है 1200। तो I कितना आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा 220 अपॉन 1200, 0 से 0 कैंसिल, 2 से मैंने कट कर दिया तो ये हो गया 60, 6 से अपन कर देते हैं तो 0.6 बन जा 6, 5 बचा, 6 8 जा 48, 6 3 जा 18 एम्पियर, 0.183 एम्पियर, है ना। इसे सॉल्व करके देख लेना, 0.183 आएगा, डिवाइड ही तो करना है। समझ में आया? ठीक है ना। क्या किया हमने? सर आई पूछा है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि V हो गया 220, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200, तो R हमें दे दिया 1200, हमने ओम्स लॉ लगा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो। हो गया। चल इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, उसे तुम करके बताना मुझे। इसका सेकंड पार्ट है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह उन्होंने बोल दिया हीटर है इस बार। विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ heater coil, if the resistance of heater coil is 100 ohm दे रखा है। कितना दे रखा है? 100 ohm। क्या क्वेश्चन है? देखो, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कोइल इज 100 ohm। ठीक है, करके देखो। हीटर कोयल का मतलब होता है, वो हीटर को अगर तुम देखोगे ना, जो अपने घरों में हीटर होते हैं, जो सर्दी में अपन इसे हाथ तापने में यूज करते हैं, तो उसके अंदर तुम देखोगे ध्यान से वायर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके रैप करके बहुत सारे पास वायर होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं हीटर कोयल, हीटर की कोयल। तो उसका रेजिस्टेंस तुम्हें दे रखा है 100 ओम। चलो करो, बताओ आंसर, जल्दी से बताओ, ये तो आना चाहिए बिल्कुल वैसा का वैसे क्वेश्चन है, पहले जैसा ही। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क, ये क्वेश्चन है तुम्हारा होमवर्क। इसे कमेंट में आंसर लिख के बताना मुझे कितना आंसर आ रहा है। ठीक है ना। चलो अगले पे आ जाते हैं। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है, पहले वाला समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। एग्जाम्पल 12.4, एग्जाम्पल 12.4 इसी के बाद वाले एग्जाम्पल है, लिखता हूं मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ओम्स लॉ का। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर between the terminals of an electric heater is 60 volt when it draws a current of 4 ampere from source. What current will it draw if the potential difference is increased to 120, is
इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। चलो करो इसे, ट्राई करो, क्वेश्चन समझो पहले, ठीक है ना। किसी भी न्यूमेरिकल को करने की सबसे पहले स्टेप बच्चों रहती है उस क्वेश्चन को बहुत ठंडे दिमाग से तसल्ली से पढ़ना और समझना। हम क्या करते हैं, हम पेन चलाने लग जाते हैं क्वेश्चन देखते सही, तसल्ली से उसे एक बार समझ लो और जो जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लो, है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। 60% पार्ट वहीं खत्म हो गया क्वेश्चन का, और समझ में नहीं आया फिर भी हम करे जा रहे हैं तो वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। पढ़ो तसल्ली से, समझो, करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। और देखो जब मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करके ट्राई करो तो करा करो। तुम्हें लगता है कि तुमसे नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तुम कोशिश तो करो। कि सर नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा, नहीं फ़ायदा है, ठीक है। तुम जब पेन चलाओगे तुम्हें पता चलेगा कि अच्छा मैं यहाँ जाके अटका, तो फिर जब मैं इसका सॉल्यूशन समझाऊंगा तो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, फिर वो परमानेंट तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, ठीक है ना। मैं बार बार वही वाला एग्जांपल देता हूँ। साइकिल चलाते हैं तो पहली बार में ऐसा थोड़ी ना है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे दूँ कि बेटा ऐसे चलाते हैं साइकिल, हैंडल पकड़ के रखना, पेडल ऐसे मारना कि बैलेंस बना रहा है, अब चला के दिखा। तो पहली बार में तुम नहीं चलाओगे, तुम एक दो बार गिरोगे, बैलेंस बिगड़ेगा, उसके बाद तुम चला पाओगे। एक दो बार का पता नहीं कितनी बार बैलेंस बिगड़ेगा, उसके बाद चला पाओगे। सेम चीज़ यहाँ पे है। तो जब मैं तुमसे बोलता हूँ कि वीडियो पॉज करके ट्राई करो, तो वो तुम्हारी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ साइकिल चलवाने की। तुम्हारा बैलेंस बिगड़ेगा, मुझे पता है बिगड़ेगा, नहीं आएगा क्वेश्चन, किसी किसी को आ भी जाएगा, लेकिन मेन चीज़ है कि हमारा बैलेंस यहीं बिगड़ जाए। जितनी बार प्रैक्टिस करनी है यहीं हो जाए, ताकि एग्ज़ाम में हम शानदार साइकिल चलाएं एकदम। समझ में आई बात। तो जब मैं बोलता हूँ वीडियो पॉज करके ट्राई करो तो क्वेश्चन पढ़ो, ट्राई करो, ओके। हाँ भाई करो। अब मैं बताता हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स। अब देखो टर्मिनल्स का मतलब मैं समझा देता हूँ, बार बार आएगा ये वर्ड। टर्मिनल्स का मतलब होता है जैसे कोई भी डिवाइस है, कोई भी डिवाइस है हम कैसे दिखाते हैं, रेजिस्टर से दिखाते हैं। उसके इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं टर्मिनल। जैसे बैटरी है तो बैटरी के इन दोनों पॉइंट्स को, ये दोनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं, ये दोनों पॉइंट्स कहलाते हैं टर्मिनल्स, ठीक है ना। ये क्या है, ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं। ये जैसे बल्ब है तो ये दोनों पॉइंट इसके कहलाते हैं टर्मिनल्स। इसे कहीं लिख लो, है ना, बार बार यूज होगा ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को बोलते हैं टर्मिनल्स, इन दोनों पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल्स, इन दोनों पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल्स, ठीक है ना। लिख लो इन्हें कहीं पे। किसी भी डिवाइस के इधर स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट्स को बोलते हैं टर्मिनल्स। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को टर्मिनल्स, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को टर्मिनल्स बोलते हैं, ठीक है। टर्मिनल्स का मतलब समझ में आ गया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमसे बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। यानी कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, कैसे दिखा देंगे, रेजिस्टर से। उसके टर्मिनल्स के बीच में, यानी कि इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 60 वोल्ट का है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स, इन दो पॉइंट के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, 60 वोल्ट का। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, जब वो कितने का करंट ले रहा है, 4 एम्पियर का। एक हीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट का, जब वो कितने का करंट ले रहा है, 40 वोल्ट का। फुल स्टॉप, मतलब बात खत्म हो गई। अब दूसरी बात शुरू हो रही है। What current will it draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट। यानी कि अगर मैं इसी हीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ा के कर दूं 120 वोल्ट, तो कितना करंट जाएगा, तो कितना करंट जाएगा। पहले 60 था, अब बढ़ा के 120 कर दिया, तो कितना करंट जा रहा होगा, बताओ भाई, बताओ। डायरेक्ट आंसर है, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया। और हमें ये पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी डबल हो जाएगा। कि सर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी डबल। यही तो ओम बाबा की डिस्कवरी थी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो अगर किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा तो करंट भी डबल हो जाएगा। यानी कि सर अगर यहाँ हमने 60 से 120 कर दिया तो इधर करंट कितना हो जाएगा, सर करंट हो जाएगा
4 का डबल 8 एम्पियर। समझ में आई बात? ये तो हो गया डायरेक्ट सॉल्यूशन। ये नजर आ रहा है तुम्हें? हाँ, कितना हो जाएगा? 8 एम्पियर हो जाएगा। समझ में आई बात? ठीक है ना? समझ में आया कि सर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो गया तो करंट भी डबल। एक बार क्वेश्चन की कहानी समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन हो जाएगा। इसे नोट करो, ये है सॉल्यूशन 1, एक तरीके से सॉल्व करने का तरीका। अभी एक और तरीका बताऊंगा मैं तुम्हें। तो सर जो अच्छा लगेगा उसे याद रख लें क्या? नहीं, दोनों, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कब कौन सा काम आ जाए। ठीक है, तो दोनों समझो, दोनों याद रखो। एग्जाम में कोई भी एक करके आ जाना, लेकिन याद दोनों रहने चाहिए। चलो बताओ मैं सेकंड तरीका। देखो कहानी तो यही है, तो डायग्राम तो यही रहेगा। अब मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यार मुझे यहाँ पे करंट निकालना है, मुझे करंट निकालना है। मुझे क्या दे रखा है? मुझे V दे रखा है 120 वोल्ट और करंट पूछा जा रहा है। तो मैं सोचता हूँ यार मुझे कहीं से अगर मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया इसका, इस हीटर का अगर मैंने रेजिस्टेंस निकाल लिया तो मैं V = IR से करंट निकाल लूँगा। देखो V दे रखा है, I पूछ रहा है, रेजिस्टेंस मैंने निकाल लिया तो मैं करंट निकाल लूँगा। इसीलिए अपन को इधर की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। देखो इधर सर V अपन को दे रखा है 60 वोल्ट, करंट भी अपन को दे रखा है 4 एम्पियर। तो क्या यहाँ से मैं इस हीटर का रेजिस्टेंस निकाल लूँ? हीटर तो वो ही है, तो उसका रेजिस्टेंस यहाँ जितना है उतना ही वहाँ पे रहेगा। डिवाइस चेंज नहीं हो रही है तो रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, अगर डिवाइस सेम है, इधर जो हीटर है वही उधर भी है, तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, क्योंकि डिवाइस का रेजिस्टर सेम रहता है। तो सर यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ रख देंगे और यहाँ से करंट निकाल देंगे। समझो सर V = IR, तो V कितना है? 60, I कितना है? 4, R निकालेंगे तो सर 4 डिवाइड में जाएगा, R आ जाएगा 60/4 यानी कि 15 ओम। सर 15 ओम अपना रेजिस्टर आ गया, यानी कि इस रेजिस्टर की वैल्यू कितनी हो गई? इस रेजिस्टर की वैल्यू हो गई 15 ओम। अब देखो V पता है, I पूछा है, R भी पता चल गया अपन को कि रेजिस्टर कितना है? 15 ओम। कहाँ से पता चला? पिछले वाले केस से। तो V = IR, V कितना है? 120, I हमें निकालना है, R कितना है? 15। तो 15 डिवाइड में जाएगा तो 15 8 जा 128 एम्पियर विल बी द आंसर। समझ में आया? हाँ, थोड़ा लंबा तरीका है पहले वाले से, पहले से तो डायरेक्ट आंसर आ रहा था, लेकिन ये ज़्यादा काम का है। क्यों ज़्यादा काम का है बच्चों? क्योंकि इस बार तो तुम्हें दिख रहा है कि हाँ डबल हो गया, लेकिन अगर मैं तुमसे डबल की बजाय जैसे 60 के बाद यहाँ 110 कर देता, 60 की बजाय क्या कर देता? 120 की बजाय 110, तो कितने टाइम्स हुआ वो तो तुम्हें पता नहीं है। तो उस टाइम पे फिर ये काम आएगा। यहाँ तो अपनी किस्मत अच्छी है, सीधे दिख रहा है कि डबल हो गया, लेकिन 1.5 टाइम्स कर देता, 1.9 टाइम्स कर देता, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कितने टाइम्स हुआ है। इसलिए ये तरीका ज़्यादा बेटर मैं बोलूँगा। किस सेंस में? प्रैक्टिकलिटी के सेंस में। हर तरह का क्वेश्चन इससे हो जाएगा। ठीक है ना? पहले क्या किया सर, इस केस से इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ रखी और करंट निकाल लिया, क्योंकि डिवाइस तो सेम थी तो रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा। समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। नोट कर लो, एक बार इसे खुद से दोबारा करके देखना। कहीं भी समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो उसे मैं वापस लूँगा। ठीक है, हो गया? चल, आज का लास्ट क्वेश्चन। ओम्स लॉ की काफ़ी प्रैक्टिस कर ली हमने, आई होप तुम्हें कॉन्फिडेंस आया होगा, है ना? बहुत इजी सी चीज़ है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं हम। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 221 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। लास्ट क्वेश्चन है भाई।
पेज नंबर 221 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू an unknown resistor to an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. Find the resistance of resistor. बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक चीज़ उन्होंने तुम्हें घुमाने के लिए दी है, हालांकि तुम घूमोगे नहीं, है ना। देखो सबसे पहले गिवन बैटरी हमारी दे रखी है, सबसे पहले डायग्राम बना लो। मैंने 12 वोल्ट बैटरी कितने की है? 12 वोल्ट की। ये कनेक्टेड है एक अननोन रेजिस्टर से, एक रेजिस्टर से अपन ने इसे कनेक्ट कर दिया जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, अननोन है वो रेजिस्टर, ठीक है ना। और करंट कितना आ गया? करंट आ गया 2.5 मिली एम्पियर का। तो पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालो, रेजिस्टेंस की निकालो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो V जितना यहाँ है उतना ही इसके अक्रॉस आएगा, तो V कितना हो गया? 12 वोल्ट। करंट हमें दे रखा है 2.5 मिली एम्पियर, यानी कि मिली एम्पियर है, एम्पियर नहीं है, बस यही था इस क्वेश्चन में खेल। मिली एम्पियर है तो पहले उसे एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, मिली एम्पियर को पहले एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, ठीक है ना। अपनी कॉपी के पीछे लिख लेना कि मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000, मिली एम्पियर से एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000। तो 1000 से डिवाइड कर दिया, बस अब R निकालना है। तो आई तुम्हें पता चल गया, R निकालना और फिर कमेंट में मुझे आंसर बताना, बस यही था। देखो आई अभी तक क्या था? एम्पियर में गिवन था तो हम निकाल लेते थे, लेकिन अब मिली एम्पियर में था तो पहले हमने उसे एम्पियर में कन्वर्ट करा। अब निकाल के बताओ मुझे रेजिस्टेंस, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन है होमवर्क में, उनका आंसर चाहिए मुझे कमेंट में। चलो बाय।